और ये जो मदरसे हैं इनमें जो पढ़ाई जाती है वो एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाया जाता है। और मेरे जो संज्ञान में आया है वो ये है कि उन्हें एनसीईआरटी में इंग्लिश, मैथ, हिंदी ये सब पढ़ाया जाता है, फिज़िक्स पढ़ाया जाता है। बाकी जो है 8वीं क्लास तक वो बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ क्योंकि स्कूल ना होने के कारण जो अभिभावक हैं उनकी मर्ज़ी से ही वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कि उन बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाया जाएगा। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने धर्मांतरण के ऊपर बहुत सख्त कानून बनाया है। अगर कहीं भी ज़रा सा भी हमें संदेह होता है और कहीं कोई किसी बच्चों को प्रेरित करता है धर्मांतरण के लिए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यही नहीं, चाहे भूमाफिया हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो और चाहे गलत जगहों पे धर्म स्थलों को बनाना हो, उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए कि देवभूमि एक ऐसा स्टेट है जो बहुत अपने अंदर एक गरिमाई हैसियत रखता है। ये तपस्वियों की भूमि है और इसके अनुरूप ही यहाँ के रहने वालों का आचरण होना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि मदरसों के अंदर इसीलिए हमने कोशिश की है कि वहाँ हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे, उन्हें वेद भी सिखाएंगे, योग भी सिखाएंगे। और उसका मदरसों के लोग बिल्कुल कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। और वो उसका कारण ये है कि जब हम अन्य धर्मों के बारे में जानेंगे तो हमें एक दूसरे का आदर करना आएगा। अनेकता में एकता, विविधता में एकता हमारी संस्कृति है, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। और बल्कि मैं आपको और बताऊं कि उन मदरसों के अंदर जो आधुनिकरण से रिलेटेड चीज़ है उसमें हिंदू टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई मदरसों से जुड़े हुए लोग ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी कोई अनियमितता पाई जाती है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर मेरा ये कहना है कि जो अभी हमारे बाल संरक्षण आयोग से जो लेटर आया है उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो उसका जवाब तैयार कर रहे हैं और वो उन्हें बिल्कुल, और कहीं भी कोई ऐसी अनियमितता पाई जाती है, ऐसा हमारे संज्ञान में आता है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये जो